जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समय समय पर अपडेशंस देता रहता हूँ। तो सबसे पहली बात आज जो मेरे माइंड में आई, जो मैंने एक्सपीरियंस की, लोग ये देखते हैं कि आपको 2000 रुपये 3000 रुपये सस्ता प्लान मिल रहा है। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं 1000 2000 3000 4000 के पीछे, वो एक ऐसी कंपनी का प्लान चूज कर लेते हैं जहाँ पे उनको बाद में एट द टाइम ऑफ क्लेम बहुत सारी हिडन चार्जेस का सामना करना पड़ता है और वो बाद में उनको पता लगता है कि नहीं, ये वाली कंपनी मेरे लिए सुटेबल नहीं थी, मैंने गलत कंपनी का चयन किया। और बाद में उनके पास एक और बात होती है कि ऑप्शन नहीं रहता चेंज करने का, क्योंकि कई बार इतने बड़े क्लेम और इतने क्रिटिकल इलनेसेस के क्लेम आ जाते हैं जिसके बाद कोई और कंपनी आपको ऑफर नहीं। मोस्टली आप उसी कुछ बातें करेंगे कि एक सस्ती पॉलिसी और महंगी पॉलिसी में क्या फर्क है। मैं आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपने एक 8 लाख की या 6 और 8 लाख के बीच की गाड़ी लेनी है और जबकि आपकी पेइंग कैपेसिटी 10 लाख रुपए तक की है, तो क्या आप 6 लाख वाली गाड़ी चूज करेंगे? मान लीजिए कि आपको एक ही गाड़ी पसंद है, XYZ कोई भी मॉडल लगाइए कि आपको वो गाड़ी पसंद है और आपके पास वही गाड़ी 6 लाख की भी है और उसी गाड़ी का टॉप मॉडल 6.5 लाख या 7 लाख या 7 और 7.5 लाख के बीच में है। तो आज मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि और आपकी पेइंग कैपेसिटी, आपके पॉकेट में 10 लाख रुपए हैं जो आप इजीली पे कर सकते हैं, तो आप बेस मॉडल में जाएंगे या आप टॉप मॉडल में जाएंगे? सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं जो आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं और बेस मॉडल में कुछ भी नहीं मिलता। कई बार तो स्टीरियो। तो हेल्थ पॉलिसी लेते हुए भी आपको इसी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि आप एक सस्ती पॉलिसी ले रहे हैं, वो एक बेस मॉडल है, आपको वहां पे रूम रेंट जैसी कैपिंग्स या रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। रूम रेंट की कैपिंग अगर आप बात करें तो रूम रेंट की कैपिंग कई कंपनियां बोलती हैं कि हम सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम देते हैं। अब सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम को वो किस तौर पे लेके चलते हैं? एक डेफिनेशन आजकल दे दी जा रही है कि सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम जो है, एक एसी है, एक बेड है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, उसको हम सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कहते हैं। उसको सभी सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ही कहते हैं, लेकिन अब डेफिनेशन घुमा के बताई जा रही है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम अवेलेबल ही नहीं होता, मेरे लिए ओपन ही डिलक्स रूम है या अवेलेबल ही डिलक्स रूम है। उस कंडीशन में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वहां पे मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ सकती है। इसके एवज में कुछ कंपनीज आपको कंप्लीट एक्चुअल रूम रेंट देती हैं, चाहे वो आप सिंगल स्टैंडर्ड लें, चाहे डिलक्स लें, चाहे सुपर डिलक्स लें, या उससे अपर का रूम जो लास्ट रेंज का रहता है। कई पॉलिसीज आपको नो क्लेम बोनस अच्छा दे रही हैं, 50-50% देती हैं, 2 साल में आपकी पॉलिसी डबल। उसके एवज में सस्ती पॉलिसी आपको नो क्लेम बोनस 10-10% देती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको सेम पर्सन सेम इलनेस सही मिलता है रिस्टोरेशन में, लेकिन आपको सस्ती पॉलिसी चाहिए, आपको मतलब पता ही नहीं चलता कि सेम पर्सन सेम इलनेस है क्या। आपको कई कंपनी जीरो होने से पहले रिस्टोरेशन करती हैं और जबकि सस्ती पॉलिसी में आपको ऐसा नहीं होता। अच्छी पॉलिसी आपको ऑर्गन डोनर जैसी बड़ी, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बीमारियों में से एक है, वहां पे भी कोई किसी प्रकार की कैपिंग नहीं देती, जबकि सस्ती पॉलिसी आपको 10% या 15% या मैक्सिमम 20% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड देती है। आप ये क्यों नहीं पूछते कि आपके एरिया में नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं? एक कंपनी आपको 10 से 15 नेटवर्क हॉस्पिटल देती है, एक कंपनी आपको उसी एरिया में 30 से 40 नेटवर्क हॉस्पिटल देती है। आप क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि इस कंपनी की क्लेम रेशो कितनी है? आपको ये नहीं लगता कि ये आगे जाके दिक्कत आएगी? आज आप सस्ता प्लान देख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जिस दिन क्लेम आएगा उस दिन आपके 35,000 40,000 रुपए कट जाएंगे। उस टाइम पे आपको महसूस होगा कि नहीं, वो जो आपके एडवाइजर आए थे वो 2,000 रुपए सस्ता और महंगा प्लान आपको समझा रहे थे। सस्ता और महंगे की डेफिनेशन तो पहली बात खत्म कर दीजिए। आप ये देखिए कि अच्छा प्लान कौन सा है, बेटर प्लान कौन सा है। आप ऐसा क्यों नहीं देखते कि क्या आपका एडवाइजर आपको ये बता रहा है कि आपके
नॉन कंज्यूमेबल आइटम भी कवर हो सकते हैं इस पॉलिसी में। अगर आप 50,000 रुपए तक का क्लेम ले लेंगे तो आपका नो क्लेम बोनस खराब नहीं होगा। क्या आपका एडवाइजर आपको ऐसा बताता है? और क्या सस्ते वाली पॉलिसी आपको ये फीचर देती है कि आप सारे के सारे एडवांस फीचर यूज कर रहे हैं, एडवांस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जैसे रोबोटिक सर्जरी है और बहुत सारे इसके अलावा 12 सर्जरी हैं जो एडवांस है, जो कई कंपनियां कवर करती हैं, कई नहीं करती। क्या आपने इंश्योरेंस सिर्फ मन की एक वहम मिटाने के लिए लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस, कि ठीक है आपके पास एक पॉलिसी है, या फिर आप एक सच में एक इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब जानते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये होता है कि, या किसी भी इंश्योरेंस बेसिकली पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब आपको जिस दिन जरूरत पड़े, भगवान ना करे, तो वो आपको सही समय पे सही सुविधा दे सके। ठीक है, मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं, हर पर्सन अपनी पॉकेट के हिसाब से लेता है, लेकिन मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ स्पेशली जो एक अच्छी खासी पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं और वो सिर्फ 2 या 2,500 रुपए के पीछे इतना कंजूसी कर जाते हैं कि वो बाद में जब क्लेम आता है उस टाइम पे वो उसी एडवाइजर को फोन करते हैं कि आप मेरी पॉलिसी अपोर्ट कर देंगे, उस कंपनी ने मुझे क्लेम नहीं दिया, उस कंपनी ने मेरे 35,000 काट लिए, 40,000 काट लिए, उस कंपनी में मेरा क्लेम अभी तक अटका पड़ा है, मैं इसलिए अपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ। उस कंपनी में मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, तो शाम को सुबह 10 बजे एडमिट हुआ था और शाम को 6 बजे तक मेरे पास अप्रूवल ही नहीं आई थी। क्या आप उसी दिन का वेट करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी पॉलिसी हो कि अगर आपको 10 साल के बाद भी जरूरत पड़े तो आपको 15 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी प्री ऑथराइजेशन की अप्रूवल आ जाए? क्या आप ऐसी पॉलिसी नहीं चाहते कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, जब आपको घर जाने हैं, हॉस्पिटल से घर जाना डिस्चार्ज होकर, उस टाइम आपको 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर कैशलेस अप्रूवल, आपका क्लेम अप्रूव हो जाए, आपका रिम्बर्समेंट जो विद इन 2 डेज या विद इन वीक आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप 2,000 रुपए सस्ती पॉलिसी लेके आप अप्रूवल, ठीक है आपको सुबह 10 बजे एडमिट हुए, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपको 8 बजे, शाम को 6 बज गए, आपको अभी तक अप्रूवल नहीं आई? क्या आप चाहते हैं कि आपका रिम्बर्समेंट क्लेम 1-1 महीने में आए? क्या आप चाहते हैं कि अप्रूवल आने के बाद भी डिस्चार्ज के समय पे आपकी अप्रूवल 4-4, 5-5 घंटे पेंडिंग है? अगर इन्हीं बातों का क्वेश्चन आपके पास यस है तो गो फॉर सस्ती पॉलिसी, आपके लिए वही सुटेबल है। लेकिन अगर आप जरा सा भी चाहते हैं कि आपको कंपैरिजन करना पड़े या करवाया जाए, तो आप एक बार अपने आसपास अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाइए, उनसे बात कीजिए। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी ऐसे इंसान के पीछे मत जाइए जो अधूरी जानकारी के साथ आपको इंफॉर्मेशन दे। अधूरी जानकारी आपके लिए किसी दिन दिक्कत बन जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतना, प्रोफेशन से, मैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है और वैसे भी डिजिटल का समय है, तो मैं ये डिजिटल माध्यम के जरिए आप लोगों तक ये वीडियो अगर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने में मेरा हेल्प करे मेरे भाई बंधु, तो आप तक ये जानकारी पहुंच जाए और आप अपने लिए स्टार्टिंग में ही एक अच्छी पॉलिसी चूज करें। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ प्रीमियम जब आपने देना है, जब आप सोचेंगे कि सस्ती है महंगी है, उस टाइम पे आपको हो सकता है 2,000 रुपए बचाने हो या किसी कारण से आप सस्ती पॉलिसी ही लेना चाहते हैं। लेकिन यह भी तथ्य है कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी काफी टाइम से मार्केट में है, तो ऑब्वियस है कि आपके एरिया में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास उसी एक इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके 1-2 साल बाद जो कंपनी आई है और वो उससे अच्छा प्लान दे रही हैं, तो आप उसी पॉलिसी में चलते रहेंगे। क्या आपने अपना नोकिया मोबाइल आज तक चेंज नहीं किया, जो कीपैड वाले आते थे, या उसके बाद टच मोबाइल भी आए हैं नोकिया मोबाइल के? क्या नोकिया आज मार्केट में किसी के हाथ में आपको दिखाई देता है? तो जब आपने अपना मोबाइल बदल लिया, वो इसीलिए बदला कि समय के अनुसार आपको एडवांस होना था, फीचर्स एडवांस होने थे, आपको चलती दौड़ में, रेस में हिस्सा बनना था। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे क्यों ले रहे हैं जो नोकिया के समय से है, जो नोकिया वाले फीचर हैं? जो आप भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं कि आपने सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिससे आपका मन शांत हो गया। आपको मतलब ही नहीं है
या फिर आप चाहते हैं कि आप समय के बदलाव के साथ चलें, तो कंपैरिजन जरूर करें पॉलिसी का। 5-6 फीचर अगर ज़्यादा हैं किसी पॉलिसी में तो वो भी आपको एक अच्छी ओर ले जा सकते हैं। ब्रांड वैल्यू देखनी है किसी कंपनी की, ब्रांड वैल्यू देख कर लीजिए, क्लेम रेशो देख कर लीजिए, नेटवर्क हॉस्पिटल देख कर लीजिए। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि बीमारी का समय है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क ही एकमात्र उपाय है जो आपको अभी इस कोरोना महामारी से बचा सकता है। और अगर किसी कारण से अगर आप कोरोना की चपेट में आ भी गए हैं तो अनटिल इलनेस, जब तक आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, आप हॉस्पिटल की तरफ मूव ना करें। आप घर पे रहकर अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैं खुद पॉजिटिव रह चुका हूँ 10 दिन पहले, और मैंने अपने आप को एक लेवल तक बीमार होने के बाद भी रिकवरी पे मैं अपने आप को लेकर आया घर में रहकर। अपना मन शांत रखना है, मजबूत रखना है, और ये सोचना है कि आपने इस बीमारी को हराना है। अपना ध्यान रखिए, और हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी बिना अपना ध्यान रखिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।